नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी पावन कथा जो माँ के संस्कारों की महिमा बताती है। ये कथा है भक्त ध्रुव की, जो 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने पिता के महल को छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़े थे। आइए जानते हैं कैसे माँ सुनीति के संस्कारों ने एक बालक को ध्रुव तारा बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभुव मनु के पुत्र थे राजा उत्तानपाद। राजा की 2 रानियां थीं। पहली थी सुनीति, जो सरल, शांत और धर्मपरायण थीं। दूसरी थी सुरुचि, जो अत्यंत सुंदर और गर्वीली थीं। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। सुनीति उपेक्षित जीवन जीती थी, लेकिन उनके मन में कभी द्वेष नहीं था। उनका एकमात्र सहारा था भगवान विष्णु का स्मरण। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। जिस प्रकार सुनीति उपेक्षित थीं, उसी प्रकार बालक ध्रुव भी पिता के प्रेम से वंचित थे। परंतु मां सुनीति का हृदय शुद्ध था और वे जानती थीं कि मां के विचार ही गर्भ में पल रहे शिशु का भविष्य रचते हैं। जब सुनीति गर्भवती थीं, तब उनका जीवन पूर्णतः भगवत भक्ति में रमा था। उनकी दिनचर्या थी प्रातःकाल भगवान विष्णु का ध्यान, मंत्रों का जप, शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक विचार, धर्म ग्रंथों का श्रवण, सदा शांत और संयमित रहना। भले ही राजा के महल में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, पर उनका मन कभी कलुषित नहीं हुआ। वे जानती थीं कि माँ का मन ही गर्भस्थ शिशु का पहला विद्यालय होता है। गर्भ में पल रहा बालक ध्रुव इन दिव्य संस्कारों को मौन रूप से ग्रहण कर रहा था। माँ की भक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास के बीज उसके हृदय में रोपे जा रहे थे। यही कारण है कि ध्रुव में जन्म से ही असीम धैर्य था, दृढ़ संकल्प था, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन की बात है। 5 वर्षीय ध्रुव ने अपने पिता राजा उत्तानपाद को सिंहासन पर देखा। उनकी गोद में छोटा भाई उत्तम खेल रहा था। बाल सुलभ भाव से ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े। तभी रानी सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, रुको, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। ये अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम तो सुनीति के पुत्र हो, एक उपेक्षित रानी के। यदि तुम भी राज सिंहासन या राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो जाकर भगवान की तपस्या करो, ताकि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म ले सको। ये शब्द तीर की तरह छोटे बालक के हृदय में चुभ गए। और सबसे दुखद बात ये थी, राजा चुप रहे। उन्होंने अपने पुत्र का पक्ष नहीं लिया। सुरुचि के भय से वे मौन बने रहे। आंखों में आंसू लिए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचे। सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाया। महल की दासियों ने उन्हें सारी घटना सुना दी। सुनीति का हृदय जल रहा था, पर उनकी वाणी में न क्रोध था न प्रतिशोध। वे धीरे से बोली, बेटा, सुरुचि ने जो कहा वो सत्य ही है। तुम्हारे पिता मुझे अपनी रानी नहीं, बल्कि केवल एक दासी मानते हैं। मैं एक दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं। परंतु पुत्र, यदि तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए, तो मनुष्यों की गोद नहीं, भगवान की शरण में जाओ। भगवान ही ऐसा स्थान देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। सुरुचि ने ठीक कहा, जाओ, भगवान वासुदेव की तपस्या करो। उनकी कृपा से तुम ऐसा पद प्राप्त करोगे जो तुम्हारे पिता को भी प्राप्त नहीं। माँ के शब्द ध्रुव के हृदय में गहराई से उतर गए। उन्होंने कहा, माता, आपके वचनों से मुझे शांति मिली है। मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सत्य है कि पिता सुरुचि से प्रेम करते हैं। सत्य है कि मैं उनका पुत्र नहीं, पर मैं आपका पुत्र हूं। मुझे उत्तम के सिंहासन की आवश्यकता नहीं। मैं अपने बल पर ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं। ये कहकर मात्र 5 वर्षीय बालक घर से निकल पड़ा, वन की ओर, भगवान की खोज में। वन में ध्रुव की भेंट हुई महान देवर्षि नारद से। नारद मुनि ने बालक की दृढ़ता देखी और प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र। ध्रुव ने मधुवन में जाकर तपस्या आरंभ की। पहला महीना हर तीसरे दिन केवल फल खाए। दूसरा महीना हर छठे दिन सूखी घास और पत्तियां खाईं। तीसरा महीना हर 9वें दिन केवल जल पिया। चौथा महीना हर 12वें दिन केवल वायु पर जीवन। ठंड, गर्मी, वर्षा, जंगली जानवरों का भय, कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि ये वही संकल्प था जो मां सुनीति ने गर्भ में उन्हें दिया था। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए।
उनकी दिव्य छवि देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। वे बोल ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने उन्हें स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से स्तुति फूट पड़ी। तब ध्रुव ने कहा, प्रभु, जब मैं घर से निकला था तब मुझे राज्य और सम्मान चाहिए था, परंतु अब आपके दर्शन के पश्चात मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी निष्कामता अद्वितीय है। मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा जो न पहले किसी को मिला न आगे मिलेगा। तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सदा अचल रहोगे। सभी नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। तुम्हारी मां सुनीति भी तुम्हारे समीप आकाश में स्थान पाएंगी, और जब तुम्हारा समय पूर्ण होगा तब तुम मेरे परम धाम में आ जाओगे। ध्रुव महल लौटे। राजा उत्तानपाद दौड़कर अपने पुत्र से गले मिले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुरुचि ने ध्रुव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मां सुनीति ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र को गले लगाया। उनके संस्कार सफल हुए थे। ध्रुव ने वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य किया और अंततः वे आकाश में ध्रुव तारे के रूप में विराजमान हुए। आज भी जब आप रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं, वहां सप्तर्षि मंडल के पास अचल, स्थिर, उज्ज्वल ध्रुव तारा चमकता है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? मां सुनीति के पवित्र विचारों ने ध्रुव को जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति दी। गर्भ में मिले संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। संकल्प की शक्ति। 5 वर्ष का बालक बिना किसी सहारे के केवल मां के संस्कारों के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। मां के वचनों का प्रभाव। सुनीति ने ध्रुव को प्रतिशोध नहीं, भक्ति सिखाई, क्रोध नहीं, धैर्य सिखाया। यही सच्चा गर्भ संस्कार है। भगवान की शरण। जब संसार का कोई साथ न दे, तब भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रिय दर्शकों, यदि आप गर्भवती हैं या आपके परिवार में कोई गर्भवती है, तो याद रखें, मां के विचार शिशु का भाग्य लिखते हैं। मां की भावनाएं शिशु के संस्कार बनती हैं। मां का वातावरण शिशु का व्यक्तित्व गढ़ता है। गर्भावस्था में। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो अगली कथा में मिलेंगे। धन्यवाद।